एंशिएंट टाइम्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, मस्जिद की कमेटी ने किया घोटाला। करोड़ों के रुपए का हुआ है घोटाला। जी हां दोस्तों, शहर बेंगलुरु की नालबनवाड़ी मस्जिद, जिसमें 11 साल से हो रहा था घोटाला, ऑडिटिंग रिपोर्ट में घोटाला, फाइनेंशियल एक्सपेंस में घोटाला, और जब इसके ऊपर आवाज उठाए दो लोगों ने, आर.के. सिबगतुल्ला और सनाउल्ला, तो उन लोगों को दिया गया सस्पेंशन लेटर। दो मेंबर्स मेरे बाजू बैठे हैं, जनाब आर.के. सिबगतुल्ला खान और मोहम्मद सनाउल्ला यस। उन्होंने जब दोनों ने पूछा था मस्जिद के अंदर जाके कि हिसाब दो हमें 11 साल का, तब उन्होंने इन दो मेंबरों को क्या किया, सस्पेंशन लेटर देके सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन लेटर देके सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन लेटर देके सस्पेंड कर दिया। मस्जिद की कमेटी ने उनको सस्पेंड कर दिया क्योंकि इन्होंने जब सवाल उठाया कि 11 साल से आप लोगों ने पैसा कहां खर्च किया है। मस्जिद जो खुदा का घर होता है, मस्जिद जहां पर 5 वक्त की नमाज के लिए आप अपना सर झुकाते हो, वहां की कमेटी ने करोड़ों के रुपए घोटाला कर दिया। 2,30,000 रुपये महीने को रेंट आता है मस्जिद का, 70 को 5,000 रुपये महीने को खर्चा है, 1 लाख जो बैलेंस 1,50,000 रुपये आती है। ये पूरा करप्शन करी, बैंक ऑडिटिंग में भी नहीं है। मेट्रो स्कूल 70-5,000 रुपये रेंट देते हैं, बैंक में नहीं है। किसके अकाउंट में रखी वो हमने मालूम नहीं। हमें 11 साल का बैंक स्टेटमेंट ला वही। इत्तेफाक से जो 2 लोग सस्पेंड हुए थे, उन दोनों ने कोर्ट में अप्लाई किया। जी हां दोस्तों, कमेटी की वजह से मामला कोर्ट तक चला गया और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जब तक कमेटी डिसॉल्व नहीं हो जाती, ये दोनों उसके मेंबर रहेंगे। और जहां आप सजदा करते हो मस्जिद के अंदर, वो कारपेट्स को कचरे में फेंका गया। जब कोरोना का वक्त मस्जिद को बंद कराया गया था, उस वक्त 7 लाख के कारपेट्स को उठाकर बारिश में भीगने के लिए फेंक दिया था, और उसके बाद उसको वहां से उठाकर दूर ले जाकर कचरे की तोटी में फेंक दिया था। बहरहाल ये 2 लोग सिबगतुल्ला और सनाउल्ला अपनी टीम के साथ जाकर वहां से मैट लाकर वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि कमेटी की जो मेंबर है, अब वो नया मैट लाकर बिछाएंगे। जहां पर मस्जिद, जहां मुसलमान नमाज के लिए जाता है, जहां इबादत होती है, जहां अल्लाह का घर कहा जाता है, जहां कुरान मस्जिद की तालीम होती है, जहां कुरान पढ़ा जाता है, ऐसे घर में घोटाला। ये शर्मिंदगी की बात है कि मस्जिद के अंदर मस्जिद की कमेटी वालों ने घोटाला किया है। तो आगे सुनिए ये क्या कहना चाहते हैं। ये जो नालबंदवाड़ी की कमेटी है, तो उसके ऊपर हमने केस इसलिए डाला था कि इनके जो ऑडिट्स थे, ये जो फंड्स थे, ये बहुत ही मिसयूज़ करते थे और बहुत ही करप्ट थे, और इसका कोई हिसाब व किताब नहीं था, और बेपनाह उन्होंने पैसे ऐसा खर्चा किया है कि या तो ऑडिट रिपोर्ट में चेक करो या कुछ भी चेक करो, किसी में नहीं है। और जब ये जो 2 मेंबर्स मेरे बाजू बैठे हैं, जनाब आर.के. सिबगतुल्ला खान और मोहम्मद सनाउल्ला यस, उन्होंने जब दोनों ने पूछा था मस्जिद के अंदर जाके कि हिसाब दो हमें 11 साल का, तब उन्होंने इन 2 मेंबरों को क्या किया, सस्पेंशन लेटर देके सस्पेंड कर दिया। तो उसके बाद हमने कोर्ट को अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद हमें इंटरिम रिलीफ ग्रांट हुई, और कोर्ट ने कहा टिल डिस्पोजल ऑफ द ऑर्डर दिस 2 पीपल्स आर द मेंबर्स करके ऑर्डर किया था। और उसके बाद चलते 6 महीने के बाद हमें आज ये ऑर्डर मिला है कि इलेक्शन होकर ये मैनेजिंग कमेटी बैठना है, और इसके बाद जो भी कुछ भी ऑर्डर होगा हम इत्तिला करेंगे। हमारे एडवोकेट साहब जिसने हमें इस कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाया, उनका नाम है ARK उस्मानी एडवोकेट, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में उनकी ऑफिस है। हम सब उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहल्ले के बड़े छोटों की दुआ से
आज केस हमें फतेहगढ़ को ही मस्जिद की नालबंदी का मैट माँ बाप के मरहूमिन के नाम से जो इनवाइट कर को देखो थी, ये मैट दरूद नमाज सलाम पढ़ने का मस्जिद का सदर उठा को बीबीएमपी की डबरीस में 50 किलोमीटर दूर डाल को है। कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से मैट उठा को बारिश में रखो भिगा को ले ला को डबरीस में फेंके, हमें 50 किलोमीटर दूर जाको ये मैट फोटो पकड़ लगा को कोर्ट में केस डाले। कोर्ट ऑर्डर कर को है, वक्फ बोर्ड को ऑर्डर कर को है मैट सिमिलरी डालना, बोर्ड इन रिकवरी करना मेंबर्स के पास 3 महीने के अंदर रिकवरी करना, मैट डालना। सेल्फ स्टेल कमेटी करप्शन कमेटी किसी की सुनते नहीं मनमानी, इसीलिए कोर्ट हमने ऑर्डर कर को है मैट का केस हमें जीत को ही मोहल्ले के बुजुर्ग बड़े भाया भाना की खुशी दुआ से हमें केस जीत है। मैट की लागत कितनी थी? मैट की हमें 11,20,000 रुपए कोर्ट कर गए। कितना घपला किया है जो कमेटी वाले, तो पूरा घपला कितने करोड़ का है जो 11 साल में? 2,30,000 रुपये महीने को रेंटा था मस्जिद का, 70,05,000 रुपये महीने को खर्चा है, 1 लाख जो बैलेंस 1,50,000 रुपये आती है। ये पूरा करप्शन करी, बैंक ऑडिटिंग में भी नहीं है। मेट्रो स्कूल 70,05,000 रुपये रेंट देते हैं, बैंक में नहीं है, किसके अकाउंट में रखी वो हमने मालूम नहीं। हमें 11 साल का बैंक स्टेटमेंट ला को ही। हाफिजर शबरीन मैडम जो ऑडिटिंग कर को गए वो भी गलत है। रजिया मैडम जो इनको 11 साल से स्कीम ऑफ मैनेजमेंट नहीं दिए, जो 8% हमें केस डालने के बाद दिए कैसा, समथिंग ऑल हाफिजर्स वक्फ बोर्ड। जो जगह दी गई है उसके अवज में जो 80 लाख रुपए आया, तो क्या उसका ऑडिट हुआ है? नहीं वो को है, तो कहाँ पे गया पैसा आपके हिसाब से? वो तो हमें कोर्ट में पूछ रही है बात। बोर्ड वाले को बोला तो हमने मालूम नहीं था, राइटिंग में क्या भी देते नहीं उन्होंने। इस सिलसिले से क्या आपने वक्फ बोर्ड के सीईओ से जो नए चेयरमैन मेरे शाफी साहब उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? आज ही चाहे था ऑर्डर हमने। आपके दोस्त को जो है सस्पेंड कर दिया था कमेटी से, ये किस बुनियाद पे किया था? आपने ऐसा क्या काम किया था जो ये केस डालने के वास्ते, सिर्फ केस की बुनियाद पे? तो केस के बुनियाद से ये तो 10 साल से हमें भी इनके जोड़ में थे, बहुत समझाए इनको, गरीब को इज्जत देना, हर एक आदमी को समझना, तुम्हारे रिलेशंस कुछ तुम्हें दुकाना देती। एक तरकारी बेचने वाली यास्मीन जैसी औरत को नहीं दी है, जो कि मेरे घर में भी 50,000 रुपये दिया उसे, तो इन सभी बातों को इग्नोर करे। सेल्फ स्टेल कमेटी, मैच यजमान मैच ओनर। 11 साल में आपकी कोई जनरल बॉडी मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कोई हुई नहीं? हर साल वाले जो होती है 20 प्रसाद तारीख 7वां महीना 2010 में वर्ल्ड रियासत ऑफ सेक्रेटरी जो जनरल बॉडी मीटिंग करे, आज तक मस्जिद में मीटिंग 11 साल से नहीं हुई। हमको डिमांड क्यों नहीं की इतने साल जो जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं हुई? इससे क्या बोलती हैं उन्होंने, पुराने नए सदर सेक्रेटरी हमारे बैलास में है, हमारे क्लाइंट्स बोले तो राइट तुम्हें कौन बाहर जाओ। आपका और एक इल्जाम है सर के सदर के जो रिश्तेदार है वो सारे दुकानों पे उन्होंने कब्जा किए हुए हैं, तो कोई टेनेंट एग्रीमेंट है जो हर साल रिन्यूअल होता है, इस तरह का कुछ है? कुछ भी नहीं है, तो आपके हिसाब से पूरा कंप्लीट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो अभी जो कोर्ट का फैसला आपके हक में है, तो क्या चाहते हैं आप? ये इनके सदर के रिलेशंस के 5 मेंबर्स को नोटिस दिया नो रेंट बनो करके, उसके ऊपर हमें केस जीत है। तो जज ऑर्डर कर को है ये पैसे मस्जिद के अकाउंट में डालना, वक्फ बोर्ड में ले ले को स्लिप देना, एंट्री हो जाता वहाँ। वो क्या हमें वो केस को मान लिया हमें, फिर हमें क्या करे वो अभी भाड़ा बनेगी वो जब कमेटी डिसॉल्व होगी। क्या आप इन पे कोई क्रिमिनल केस डालने वाले 420 अभी इसी 420 के तहत? इंशाल्लाह क्रिमिनल केस फाइल करती हैं हम इनके ऊपर, गरीबा का माल हम इनके पास कलेक्शन करते हैं, भले हमारे कहते तो भी पैसे खर्चा होता है, हमें करने के होते रेडी, बट हमें कॉन्फर्मेस नहीं करते केस में। नालबंदी की जो मुख्तदी है अवाम है वो क्या कहते हैं? जिसके दिल में अल्लाह का डर है उन्हें हमारे साथ खड़ते हैं, उनके साथ पूरा मोहल्ला है तो हमारे साथ अल्लाह है। हमें 1 या 2 या 3 या 5 पूरा शहर उनका, अल्लाह मेरे साथ है, हक का फैसला करता, ना हक करने वाले को अल्लाह रोड पकड़ता। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? कोर्ट का ऑर्डर डिसॉल्व हो गया। जजमेंट क्या पास हुआ है? 3 महीने के अंदर नई कमेटी बनाना इलेक्शन के साथ। ये कौन बनाएगी? वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव वक्फ बोर्ड का ऑर्डर हो गया हमना नवे। और फिर 2017 के बैलास में क्या देखो है, सदर एंड सेक्रेटरी जो दुकान ली उनके खानदान कबीले वाले, भांजा भांजी रिश्तेदार भतीजा मामू भाई, इनको कोई को भी किसी भी मेंबरशिप को राइट्स नहीं है। हमें इसके तलबगार नहीं, हमें गरीबों को मदद करना है। किन समय हमने अल्लाह बहुत कुछ देखो है कि अभी उनसे हमने जरूरत नहीं है, सदर भी न को सेक्रेटरी भी न को, गरीबों के 2.5 करोड़ रुपए लागू रखेंगे, 285 2,80,05,00,000 रुपए लागू रखना, 19 दुकाना खाली करना, एक सदर उसके भांजा भतीजा को 19 दुकाना कैसा देता, आज तक कौन भी इनको पूछा नहीं। एक बड़ी कामयाबी मिली आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत गलत नज़र आया, उसके वास्ता मेरी तो अति मिजाल नहीं, मेरे भाई साहब मुझे साथ देने में मैं इतना आगे तगा बढ़ाया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्रगुजारी रब्बुल आलमीन का। आज अल्लाह ताला हमने हर केस में कामयाबी हासिल फरमाया और मेरे मोहल्ले नालबंदवाड़ी से मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह उनको भी नेक तौफीक नेक अखलाक अदा फरमाए और उन्होंने भी हक़ के साथ में आगो खड़े। मोहम्मद सनाउल्लाह, मेंबर ऑफ नालबंदवाड़ी।